हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, 1 वैकेंसी के लिए 2 एग्जाम लेने की तैयारी हो रही है। नीतीश सरकार से हमसे ये विनती है कि इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमारी बातों को सुना जाए और उससे हमें बहुत ही उम्मीद है कि री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टूडेंट अगर अपने मांग उठा रहे तो उसको नॉन सीरियस बोल दे रहे हैं, तो वही हमारे बारे में सोचे और एक बार फेयर एग्जाम कराए ताकि हमें इस तरीके से बैठने को ना पड़े। और हमें कोई शौक नहीं है, हम पढ़ सकते थे घर पे। मैं खुद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग के धरना स्थल पर मौजूद है, जहां छात्र जो है लाखों की तादाद में छात्र धरने पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि इनकी मांगे री एग्जाम को लेकर है। इस वक्त लोग काफी दिनों से धरने पे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ छात्र मौजूद है, एक बार उनसे ही पूरा मामला जानते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्की कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं गया से हूँ, मेरा नवादा था। क्या आखिर क्या पूरा मामला है, एक बार जनता को बताइए, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला हम लोग का डिमांड री एग्ज़ाम का है। री एग्ज़ाम का मामला शुरू हुआ है जब 13 तारीख को परीक्षा कंडक्ट हुई है। उसी दौरान बापू परीक्षा परिसर से ये खबर आई कि पेपर लीक हो गया है, जिसमें हमारे करीब साथियों ने बताया कि जब क्वेश्चन पेपर बंटने आया तो 12:30 पौने 1 तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला है। और जब क्वेश्चन पेपर बंटने आया तो नीचे के सेट के सील जो थे वो फटे हुए थे, जिसमें एक बच्चा पेपर लेके बाहर भी निकल गया, जिसको आज पकड़ के पुलिस थाने में डाल दिया गया है। अब पहले तो चेयरमैन साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेपर लीक जैसा कुछ मामला हुआ है, लेकिन जब डीएम को रिपोर्ट सौंपने के लिए बोली गई तब वो मानते हैं इस बात को। और जब वो इस बात को मानते हैं तब उस सेंटर का परीक्षा रद्द होता है और वो बोलते हैं वहाँ का परीक्षा हम दोबारा कंडक्ट कराएंगे। वो एक सेंटर नहीं है, कायदे से एक सेंटर में 550 से 600 लोग होते हैं, लेकिन उस एक सेंटर में 12,000 से 15,000 बच्चे हैं। मतलब कि पूरा एक ज़िला है और शिवहर जैसे 2-2 ज़िले वहाँ। तो हमारा यही डिमांड है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला या तो सेम वैसा ही क्वेश्चन पेपर उनको मिलेगा। तो अगर हमारे जैसा क्वेश्चन पेपर उनको मिलता है तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको पैटर्न पता चल चुका है। लेकिन अगर उनको टफ क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमें जी मिला है। अब वो बोल रहे हैं कि हमें दिए हैं सेब, उनको देंगे संतरा, और दोनों को कह रहे हैं इक्वेट करेंगे। दो अलग चीज़ कैसे इक्वेट हो सकता है? हमारे यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन का बात हो रहा है, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, 1 वैकेंसी के लिए 2 एग्जाम लेने की तैयारी हो रही है। तो ये कतई हम लोग को मतलब एक्सेप्टेड नहीं है। इसी के लिए हमारा डिमांड री एग्ज़ाम का है। बस तो री एग्ज़ाम करवाएंगे, कॉमन पेपर होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसी को फिर कोई शिकायत नहीं होगा। तो चेयरमैन साहब को इस बात को समझनी चाहिए, री एग्ज़ाम डिक्लेयर करें, सबको कॉमन पेपर से पेपर लें, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बीपीएससी जैसे बड़े स्तर के पेपर में भी कई दिनों से आप लोग धरने पे हैं। कभी नॉमिनेशंस को लेकर धरने पे उतरे, कभी डेट एग्जाम का जो डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए, और अब री एग्जाम के लिए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार? देखिए, इस मामले में हमें एक बात समझना चाहिए कि जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो हम लोग को नॉन सीरियस बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है ना कि अभी आयोग जो है वो खुद आयोग हो चुका है, क्योंकि वो एक आयोग व्यक्ति के हाथ में आ चुका है। उन पे खुद ही घोटाले का एफआईआर है। जो व्यक्ति खुद ही जिन नामजद है घोटाले में, वो हमें नॉन सीरियस बोल रहे हैं। जब से उनके हाथ में आया है आयोग, तब से बीपीएससी में कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई मुद्दा, कभी टीआरई का पेपर लीक हो रहा है। तरह तरह के अनियमितता हो ही रही है वहाँ। जी, क्या मांगे हैं इस वक्त? आप लोग कई दिनों से धरने पे हैं, क्या मांगे हैं? री एग्जाम के लिए हम लोगों का मांग है, हम लोग इसलिए सत्याग्रह कर रहे हैं और हमें बीपीएससी चेयरमैन से तो कोई अभी उम्मीद दिख नहीं रही है। तो हम लोग नीतीश सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम लोगों के इस विश्वास पे खड़े उतरे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है और यूथ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए उनको ये चीज़ हम लोगों के भरोसे पे खड़े होना पड़ेगा, ये उम्मीद। आप लोग कई टाइम से धरने पे हैं, कभी नॉमिनेशंस को लेकर, तो कभी डेट एक्सटेंड को लेकर, तो अब ये। तो क्या लग रहा है सरकार की तरफ से इतनी गलती क्यों की जा रही है? इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है हम लोग के माइंड में। हम लोग का 13 दिसंबर को पेपर था और हम लोग 6 तारीख को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के लिए धरना कर रहे हैं। चेयरमैन जी खुद ये चीज़ अपने बातों में बोले हैं कि हम 60% यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं तो ये रेलवे से भी नीचे ग्रेड का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है। अगर बिहार के एसडीएम डीएसपी इस लेवल पे जाकर के मतलब क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो आगे हमारा बिहार का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए खास करके नीतीश सरकार से हमसे ये विनती है कि इस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हमारी बातों को सुना जाए और उससे हमें बहुत ही उम्मीद है कि री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जी, कई समय से आप लोग धरने पे हैं, मतलब बीपीएससी जैसे इतने बड़े स्तर के एग्जाम में भी आप लोग इस बार 3-4 बार धरने पे उतर आए। कभी नॉमिनेशंस
सीरियस को लेकर, तो कभी डेट एक्सटेंड को, इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है, क्या लग रहा है? वो अब बीपीएससी के अध्यक्ष जाने, क्योंकि उनके द्वारा ही डेली नोटिफिकेशन बदला जाता है, डेली दिया जाता है। जो भी एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम से 6 दिन पहले जो है वो एडमिट कार्ड निकाले, 10 तारीख को फिर वो क्या किए, किसका पटना कभी नालंदा, वो जो सेंटर बदला उसका फिर से निकाले। अब उनका ही कोई गलती है, अब उनके पीछे क्या है नहीं है वो मुझे नहीं पता। और जी, और भी छात्र जो है वो मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या क्या मांगे हैं अभी? हम लोग का कोई मांग नहीं, री एग्जाम, ओनली वन मान री एग्जाम, और कोई मांग नहीं, री एग्जाम, चेयरमैन को हटाया जाए। क्या लग रहा है, आप लोग कई समय से मांग रहे हैं कि चेयरमैन को हटाया जाए? अभी कुछ दिनों पहले भी जो धरने पे आप लोग बैठे थे तब भी आपने बोला था कि चेयरमैन को हटाया जाए। देखिए, बात चेयरमैन को हटाने की नहीं है, बात है हम भी राज्य के ही नागरिक हैं, हम इस राज्य के ही बच्चे हैं, हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आप बच्चों को बार बार पता नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, इतनी जल्दी सब काम जल्दी हो रहा है। बच्चों, अतुल प्रसाद भी थे आयोग में अध्यक्ष, बच्चों से संवाद करते हैं। आप संवाद कीजिए ना, हम भी तो यहीं के बच्चे हैं ना, हम तो कोई अपराधी नहीं है। आपसे बात करने जाता है तो पता चलता है आयोग में कोई नहीं है, यहाँ आते तो आप डंडे से पिटवाते हैं बच्चों, बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिर वही बच्चों ना गलत रास्ते पे जाते हैं। पढ़े लिखे लोग नक्सल क्यों बनते थे, क्यों बने? इतिहास से तो आप कुछ सीखिए। भविष्य के साथ जो है वो खेला जा रहा है, बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। हम तो कह रहे थे ना कि हमारे एग्जाम का 2 घंटा तो मेरा था, बाकी आप सब रख लीजिए, हमारे 2 घंटे आप हमको दे देते हैं। आप जांच कर लीजिए एक बार, सारा सीसीटीवी आप दिखा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मांग है मैम, क्या इस वक्त मांग है आप? री एग्ज़ाम। अच्छा, बीपीएससी का इतना बड़ा स्तर का एग्जाम है, उसमें इस तरीके से लापरवाही, कभी आप लोगों को नॉमिनेशन को लेकर धरना देना पड़ता है, कभी डेट एक्सटेंड को लेकर धरना देना पड़ता है, तो अब ये तो क्यों इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है? ये तो चेयरमैन साहब ही बताएंगे, वो स्टूडेंट को ही बोल देते हैं कि नॉन सीरियस है। अगर वो खुद सीरियस होके और एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराए तो हमें इस तरीके से बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। स्टूडेंट अगर अपने मांग उठा रहे तो उसको नॉन सीरियस बोल दे रहे हैं, तो वही हमारे बारे में सोचे और एक बार फेयर एग्ज़ाम कराए ताकि हमें इस तरीके से बैठने को ना पड़े। और हमें कुछ शौक नहीं है, हम पढ़ सकते थे घर पे। मैं खुद दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कहाँ से आई हैं? सर से आई हूँ जी। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर जगदीशपुर में था। सबकी एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। हाँ, सभी सेंटर पे वापस री एग्ज़ाम कराएं, फेयर तरीके से कराएं। जो गलतियां इस बार हमें देखने को मिली वो ना मिले। और जो ये कैमरे लगा के रखते हैं ना, इसका प्रॉपर निरीक्षण भी करें। ये नहीं कि केवल शो के लिए लगा दिए, क्योंकि कई बार इन्विजिलेटर भी बात करते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ें बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो नहीं होनी चाहिए ना, इतने बड़े स्तर का एग्ज़ाम है। स्टूडेंट सीरियस रहे, ठीक है, आप भी सीरियसली एग्ज़ाम कराएं तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे, उनकी सिर्फ एक ही मांग है, वो है री एग्ज़ाम। उन्हें सिर्फ री एग्ज़ाम चाहिए। उनका कहना है कि सभी सेंटरों पे फेयर तरीके से री एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या लगता है, सरकार इनकी मांग पूरी करेगी या नहीं करेगी? इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।